हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जो कि आपका आरआरबी प्योर क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हुए सेशन है ना। ये दो एग्जाम है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जुलाई अगस्त में शेड्यूल्ड है। और ये सेशन जो है अपना स्पेसिफिक डेडिकेटेड है पजल और सिटिंग के लिए, जिसमें हम लोग पजल की कुछ टेक्निक्स, सिटिंग अरेंजमेंट की कुछ टेक्निक्स, ट्रिक्स जो शॉर्ट में हम कर सकते हैं, किस तरीके से अप्रोच लगानी चाहिए, वो सब हम इसमें सीखते हैं। और आज है डे नंबर 7, जिसमें हम लोग 4 पजल फिर से करेंगे। टोटल हमारी हो जाएंगी 28 पजल, है ना। देखते ही देखते 28 पजल पे हम लोग आ गए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड द रिसोर्सेज रिगार्डिंग द आरआरबी प्यून क्लर्क एग्जामिनेशन, है ना। तो इसको ज्वाइन कर लेना और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को एक बार शेयर कर देना अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज हम करने क्या वाले हैं इस सेशन में, हम लोग करेंगे मेरे दोस्त, हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। पीओ लेवल का सॉलिड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। मंथ और डेट प्लस वेरिएबल, ये भी पीओ लेवल पजल रहेगी। सीक्वेंस बेस्ड, ये थोड़ी सी क्लरिकल लेवल रहेगी। और कैटेगरी बेस्ड, ये आपका पीओ प्लस कर्क मिक्स कह सकते हो, बट हायर चांसेस ऑफ पीओ लेवल, है ना। चले, तो पहली पजल आप लोगों के सामने है, जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, विच इज रिलेटेड टू रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, इसमें बोला गया है कि 10% क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड में बैठे हुए हैं ये सभी लोग। टू अमंग देम आर सिटिंग एट ईच लॉन्गर साइड, जिनमें से दो लोग हर बड़ी साइड पे बैठे हैं, लॉन्गर साइड पे, ठीक है। तो दो रेक्टेंगुलर टेबल बना लेता हूं फॉर अ वाइल, ठीक है। जिसमें से इसने बोला है टू अमंग देम आर सिटिंग एट ईच लॉन्गर साइड, तो एक और एक दो, और एक और एक दो, ठीक है। लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड, और कहां पे फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं ये। एक दो तीन चार, ठीक है। यहां भी ऐसे ही बना लेते हैं, एक दो और तीन और एक चार, ठीक है जी। 1% सिट ऑन ईच शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड पे एक एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। शॉर्टर साइड पे एक एक व्यक्ति बिठा दिया, चार और दो, छह लोग हो गए। बाय फेसिंग इनसाइड, और वो शॉर्टर साइड वाला भी इनसाइड फेस कर रहा है। कहां पे फेस कर रहा है, इनसाइड में फेस कर रहा है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 4 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड, रिमेनिंग कॉर्नर पे बैठे हैं और आउटसाइड फेस कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये चार लोग ऐसे हो गए। ये केस नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको, केस नंबर 1 नाम दे देते हैं। कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस करते हुए बैठे हुए कुछ ऐसे, ठीक है। शुरू करें इस कहानी को, आइए। अब देखो, एक नोट बोला है, एक नोट में क्या बोला है, नोट में बोला है इफ 2 पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर देन दे मस्ट बी ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। अगर इमीडिएट नेबर जैसी कोई लाइन आती है तो वो दोनों एक साथ बैठेंगे सेम साइड पे। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड टी फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड और टी के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड जेड। तो वो इक्वल होंगे किसके, आर और जेड के। तो आर और जेड के बीच में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। तो मतलब इन तीन, जेड टी आर और जेड में कॉमन क्या आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये, मतलब पहली बात, आप इसको कंफ्यूज ऐसे मत होना कि ये एडजेसेंट आएंगे। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड टी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड जेड। तो जेड आर और टी के बीच में आएगा कहीं पे, जेड आर और टी के बीच में आएगा कहीं पे, ये ऐसा बोला है। अब आर और जेड के बीच में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है, तो जेड और जो भी है, मतलब चलो उसको वैसे ही लिख देते हैं, ये कंफ्यूज होगा बेमतलब में आप लोगों को, वैसे ही लिख देता हूं मैं वापस से, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग जेड एंड टी, जेड और टी के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन है, तो सेम आएंगे आर और जेड में, है ना। तो आर और जेड में भी कहेंगे एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, तो आर और जेड में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ये ऐसे लिख दिया, आर जेड टी। आर और जेड में एन पर्सन, तो जेड और टी में एन पर्सन, ठीक है। और ये भी बोला है जेड और टी के बीच में जब हम काउंट करेंगे तो लेफ्ट ऑफ जेड करेंगे, लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के लेफ्ट से। और जब आर और जेड में काउंट करेंगे तो राइट ऑफ आर करेंगे, तो हम राइट से काउंट करेंगे आर के। ये कुछ स्पेशल कंडीशन है। अब ये ना डायरेक्ट फिक्स नहीं हो सकती ये लाइन, इसके लिए भी हमें आगे और पढ़ना पड़ेगा। और क्या बोला है, क्यू डायगनली अपोजिट है डब्ल्यू के, डब्ल्यू थर्ड राइट में एक्स के। अब देखो, क्यू डायगनली अपोजिट है डब्ल्यू के, तो क्यू डायगनली अपोजिट डब्ल्यू के ऐसे बन सकता है। क्यू दोनों में से कहीं भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां कहीं भी रख लो, एक ही बात है। क्यू डायगनली अपोजिट हो गया डब्ल्यू की। और डब्ल्यू के लिए बोला डब्ल्यू हु इज थर्ड राइट ऑफ एक्स, डब्ल्यू तीन राइट में एक्स के, तो एक्स आएगा यहाँ पे। तो डब्ल्यू एक दो तीन, तीन राइट में हो गया एक्स की। एक्स हु सिट एट द कॉर्नर, और एक्स कॉर्नर पे, तो एक्स तो कॉर्नर पे बनेगा ही बनेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं उठती कॉर्नर पे ना बने, है ना। ऐसा हो सकता था क्या, अच्छा हाँ, ऐसा पॉसिबल भी हो सकता था
कि क्यू डायगोनली अपोजिट है डब्ल्यू के। अगर डब्ल्यू को सपोज दैट मैं यहाँ पे रखता, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हु इज थर्ड राइट ऑफ एक्स, तो डब्ल्यू तीन राइट में एक्स के, यार एक्स यहाँ पे कॉर्नर में ही बनता, हाँ कहीं भी रख लू, यहाँ रखता तो डब्ल्यू तीन राइट ऑफ एक्स बन ही नहीं पाता फिर तो कभी। डब्ल्यू को अगर मैं यहाँ रखता तो डब्ल्यू तीन राइट ऑफ एक्स बन पाता क्या? डब्ल्यू ये तो यहाँ पे एक्स आएगा तो तीन लेफ्ट हो जाएगा, और एक्स को यहाँ रखा तीन लेफ्ट, तो डब्ल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं। और डब्ल्यू को यहाँ रखा, डब्ल्यू तीन राइट ऑफ एक्स कैसे बनता? अच्छा डब्ल्यू को अगर मैं यहाँ रखता, अच्छा अच्छा देखो कितनी बढ़िया लाइन है, इसका मतलब एक सेंस का ये निकल रहा है, इसका सेंस ये निकल रहा है, अगर आप डब्ल्यू को यहाँ रखते, डब्ल्यू को यहाँ रखते, डब्ल्यू तीन राइट ऑफ एक्स यहाँ से बन के आता, और उसने क्या बोला है कि एक्स हु सिट एट द कॉर्नर, तो एक्स कॉर्नर पे, तो मतलब हमारा बाय डिफॉल्ट तुक्के से सही बैठ गया डब्ल्यू और क्यू को ऐसे बिठा के। ठीक है, क्लियर हो रही है बात है? ठीक है ना। डब्ल्यू को यहां रखो तो डब्ल्यू तीन राइट ऑफ एक्स, मतलब इस देखो एक्स के तीन राइट बनेगा, नहीं सॉरी ये तो लेफ्ट हो जाएगा ना, ये तो लेफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये तो लेफ्ट हो जाएगा, तो एक्स डब्ल्यू यहां भी नहीं रख सकते, डब्ल्यू यहां रखोगे तो एक्स के तीन लेफ्ट हो जाएगा, और एक दो एक्स को यहां रखोगे तो यहां से भी लेफ्ट हो जाएगा, तो डब्ल्यू यहां से आ नहीं सकता, डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू के लिए आपकी यही जगह सही है, डब्ल्यू के लिए यही जगह सही है। और ऐसा भी कर सकते हो, डब्ल्यू को यहां रखोगे तो डब्ल्यू तीन राइट ऑफ एक्स बन ही नहीं पाएगा, और डब्ल्यू को अगर यहां रखोगे तो डब्ल्यू तीन राइट ऑफ एक्स इधर से बनेगा, तो मतलब यही चीज बन के आएगी, यही चीज बन के आएगी जो हमने बनाई है। ठीक है, एक्स हु सिट एट द कॉर्नर, ये लाइन तो हो गई। वी एंड एस आर इमीडिएट नेबर टू इच अदर, वी और एस नेबर हैं। अब वी और एस अगर नेबर है तो वी और एस या तो यहाँ पे आएंगे ऐसे एक साथ क्योंकि सेम साइड पे आने, या फिर वी और एस अपने यहाँ पे आएंगे, वी एस और वी एस। ठीक है, और एक्स अपना कंफर्म है, और क्यू अपना कंफर्म है, और डब्ल्यू अपना कंफर्म है। ठीक है, वन पर्सन सिटविन डब्ल्यू टी, डब्ल्यू और टी के बीच में एक व्यक्ति, डब्ल्यू अगर ये गया तो टी यहाँ भी आ सकता है और टी यहाँ भी आ सकता है, डब्ल्यू अगर ये गया तो टी यहाँ तो नहीं आ सकता, तो टी अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, टी या तो यहाँ पे आएगा या टी अपना यहाँ पे आएगा, डब्ल्यू और टी में एक पर्सन हो गया। डब्ल्यू एंड यू आर इमीडिएट राइट टू ईच, डब्ल्यू और यू एक दूसरे के इमीडिएट राइट में है, तो डब्ल्यू के राइट में यू ऐसे हो गया और यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में यू और यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड यू एक दूसरे के इमीडिएट राइट हो गए। ठीक है, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, क्यू इमीडिएट लेफ्ट में है एस के। अच्छा अब देखो यहां पे क्यू तो फिक्स है ही, लेकिन यहां तो क्यू इमीडिएट लेफ्ट में एस के बन ही नहीं पाता, तो ये केस गलत। अब एस के अगर इमीडिएट लेफ्ट में है तो इसका मतलब वी और एस कंफर्म हो गए, वी और एस कैसे आएंगे, वी आएगा यहाँ पे, एस आएगा यहाँ पे, तो क्यू इमीडिएट लेफ्ट में हो गया एस के। ठीक है, एस हु सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू टी, एस टी के अपोजिट, तो एस टी के अपोजिट भी बन गया। अब एस अगर टी के अपोजिट बन गया, टी यहां से कैंसिल हो जाएगा, और टी अगर यहां से कैंसिल हो गया, टी अगर यहां से कैंसिल हो गया तो टी यहां से हटा दो। ठीक है, ठीक है, एक दो तीन लोग बचे हैं। अब आर और जेड में जितने उतने जेड टी में, तो आर और जेड और जेड टी को कैसे फिक्स करें, आर और जेड के बीच में कैसे लाएं, जेड बीच में आएगा आर और टी के, आर और टी के बीच में आएगा, तो आर और टी के बीच में अगर मैं रखता हूं, जेड कहां पे रखूं, जेड यहां रखूं, अच्छा जेड और टी में जेड के लेफ्ट से, जेड के लेफ्ट से अगर जेड को यहां रखा तो जेड के लेफ्ट से एक दो तीन, जेड के लेफ्ट से एक दो तीन, तीन आ रहे हैं टी और जेड में, देखो टी जेड और टी में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, जेड के लेफ्ट से, जेड के लेफ्ट से तीन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। ठीक है, तो आर और जेड में तीन आने चाहिए, आर और जेड में तीन आने चाहिए, आर के राइट से आर को रख लो यहाँ पे, तो आर के राइट से एक दो तीन, आर और जेड में तीन आ गए, तो एक कौन बचा है, एक कौन बचा है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आएगा यहाँ पे, तो ये बन गया इसका सही सॉल्यूशन। ये जो पहली वाली ये जो लाइन थी ना डायगनली अपोजिट वाली, ये बहुत अच्छी लाइन थी, वो हमारी किस्मत से यहाँ पे फिक्स मैंने डायरेक्ट कर दी, किस्मत से है ना। जब बाकी अलग अलग जगह पे डब्ल्यू क्यू को रख के देखा तो बैठ नहीं रहा था, तो ये मतलब लकीली हमारा यहाँ बैठ गया। डब्ल्यू को यहाँ रखता तो शायद नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसने बोला है डब्ल्यू तीन राइट में एक्स के, अगर डब्ल्यू को यहाँ रखते तो डब्ल्यू तीन राइट एक्स बन पाता क्या, ये तो एक्स यहाँ था या एक्स यहाँ था, तो नहीं बन पाता है ना। और यहाँ पे डब्ल्यू को रखते तो एक्स या तो यहाँ पे आता तो एक्स कॉर्नर पे बनेगा नहीं, सॉरी एक्स कॉर्नर पे आएगा, तो इसीलिए डब्ल्यू यहीं पे बनाया अपना। आई होप आपने सेम सॉल्यूशन बनाया होगा। कौन सा व्यक्ति दो राइट में है एस के, तो एस के दो राइट में आ रहा है जेड, मतलब ये ई आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस, टी एस के बीच में कितने हैं, जब एस के राइट से काउंट करेंगे, तो एस के राइट से काउंट करने पे टी एस में कितना आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग आ रहे हैं, पांच का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगली सॉल्यूशन आते हैं, अगली पजल देखते हैं, अगली पजल कैसी है। अगली पजल है आपके पास मंथ और डेट की, है ना, मंथ और डेट पजल है, देखते हैं कैसे बनेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है आपको। तो
आपको बोला गया है इसमें कि 6 पर्सन हैं TUV WXZ विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज, इस तरीके से है। और 3 और 12 को जा रहे हैं अप्रैल मई जून, तो 3 महीने बना लेते हैं 3 12 के। देखो 3 और 12, ये पहला महीना हो गया, ये अप्रैल का महीना हो गया। ठीक है, अप्रैल के बाद मई में आएंगे 3 12, 3 और 12, और ये हो गया कौन सा अपना मई का महीना हो गया। अप्रैल के बाद ये मई, और मई के बाद फिर 3 और 12 फिर से, और ये हो गया जून का महीना। ठीक है, ठीक है भाई, शुरू करते हैं कहानी। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, और जून में 31 होते हैं, सॉरी जून में 30 होते हैं, सॉरी सॉरी। ठीक है, W visited odd number date of the month having even number of days। even number of days, ये तो अप्रैल है, इसमें odd date ये कि W यहाँ आ जाएगा या W यहाँ आ जाएगा, तो ये दो केस बने, केस 1 और केस 2। W odd date पे आ गया even number of days की, तो जून में even number of days है 30, और अप्रैल में even number of days है 30, और अप्रैल की odd date 3, जून की odd date 3, W ऐसे आ गया, दो केसेस, मल्टीपल केस बन गए। ठीक है, 2 पर्सन विजिट कर रहे हैं डब्ल्यू और जापान के बीच में, तो 1 2 जापान यहाँ आ जाएगा, जापान वाला यहाँ आ जाएगा, और डब्ल्यू ये तो 1 2 जापान वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जितने व्यक्ति विजिट कर रहे हैं बिफोर जापान एज आफ्टर द वन हु विजिट इंडिया, जापान के पहले जितने उतने इंडिया के बाद, तो जापान के पहले छोड़ो, दो बाद में देख लो, रिवर्स कंसेप्ट देखो, जापान के बाद 2 तो इंडिया के पहले 2 कर दो। यहाँ पे जापान के पहले 1 है तो इंडिया के बाद 1 कर लो, कोई समस्या नहीं, जहां से काउंट करना आसान पड़े वहां से कर लिया करो, बस इतना याद रखना। ना तो एक्स ना वी इवन नंबर डेट पे जा रहे हैं। अब एक्स वी 12 से कैंसिल, 12 से कैंसिल और 12 से कैंसिल, तो एक्स और वी जो आएंगे तीनों ही आएंगे, एक्स और वी और एक्स और वी। अब एक्स और वी इवन नंबर डेट पे तो जा ही नहीं रहे, तो 12 से कैंसिल, इस 12 से कैंसिल, इस 12 से कैंसिल, तो एक्स और वी में से कोई एक यहां पे आएगा, और एक्स और वी में से कोई एक यहां पे आएगा। ठीक है, एक्स विजिटेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, एक्स ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पहले जा रहा है, तो एक्स को जहां रखोगे तो ये तो जापान के जस्ट पहले हो जाएगा, तो एक्स को रखना पड़ेगा यहाँ पे केस नंबर 1 में, तो यहां पे आएगा एक्स और वहां पे आएगा वी, ये बनेगा वी और ये बनेगा एक्स, और एक्स किसके जस्ट पहले है, एक्स विजिटेड इमीडिएटली बिफोर द वन हु विजिटेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पहले आ गया एक्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब एक्स यहां पे रखोगे तो जापान के जस्ट पहले हो जाएगा, तो एक्स रहेगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां कौन रहेगा, एक्स, और वहां रहेगा वी। ठीक है भाई, फिर देखिए, मोर देन 3% विजिट बिटवीन वी एंड यू, वी यू के पीछे मोर देन 3 है, तो 1 2 3 गलत, ये तो केस गलत, इसमें 1 2 3 3 हो गए, लेकिन मोर देन 3 मतलब कम से कम 4, तो 4, तो यू आएगा यहाँ पे, वी और यू में मोर देन 3 हो गए। यू विजिटेड फ्रांस, तो यू में आ गया फ्रांस। नीदर एक्स नॉट टी विजिट स्पेन, एक्स स्पेन जा नहीं रहा और टी स्पेन जा नहीं रहा, तो है जी, नीदर एक्स नॉट टी विजिटेड स्पेन, तो स्पेन, स्पेन यहाँ नहीं आना, तो स्पेन यहाँ आ जाएगा, तो टी का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा था, क्यों दे दी लाइन। जेड नीदर विजिट जर्मनी ऑस्ट्रेलिया, जेड ऑस्ट्रेलिया जा नहीं रहा, तो जेड यहाँ चला जाएगा। यार मैंने लगता है कोई गलत कर दिया, क्योंकि अगर ये सब लाइन आ रही है तो कुछ ना कुछ गलत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। डब्ल्यू विजिटेड ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, ऑड डेट, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डेज का ये गया, और ऑड डेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2% डब्ल्यू और जापान, डब्ल्यू 1 2 जापान और डब्ल्यू 1 2 जापान। ठीक है, जितने विजिट बिफोर जापान, जापान के बाद 2 हैं, एज आफ्टर वन विजिट इंडिया, तो इंडिया के पहले 2 गए, जापान के पहले 1, इंडिया के बाद 1। ठीक है, नीदर एक्स नॉर वी विजिट इवन नंबर डेट, इवन नंबर डेट पे एक्स भी जा नहीं रहे थे, तो 12 से कैंसिल हो गए थे, 12 12, तो 3 में आने थे, और वहां पे डब्ल्यू ऑलरेडी फिक्स था, तो एक्स वी और एक्स वी, एक्स इमीडिएट बिफोर ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ तो एक्स यही आना था, तो ठीक है, सही था, ये भी सही था, एक्स और वी सही था, एक्स इमीडिएट, ठीक है, सही है। मोर देन 3% विजिट बिटवीन वी एंड यू, वी यू की वजह मोर देन 3, तो ये तो 3 तो आ ही नहीं पा रहे थे, मोर देन 3 ये तो गलत हो गया। और इसमें 1 2 3 4, ठीक है, यू यहाँ आ गया, यू फ्रांस। ठीक है, नीदर एक्स नॉट टी विजिट स्पेन, अरे बकवास लाइन हो गई, मतलब जेड जर्मनी गया नहीं है, ठीक है, मत जाने दो, नॉर ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आ जाएगा TUV WXYZ, टी आ जाएगा यहाँ पे, टी, और एक कंट्री कौन सी है अपनी, स्पेन नहीं, स्पेन तो हो गई, जर्मनी,
जर्मनी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये अरेंजमेंट बनेगा इस तरीके से। क्वेश्चन देखते हैं जरा मैच कर रहे हैं कि नहीं। कौन सा व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो जा रहा है वो टी जा रहा है 12 मई। ऑस्ट्रेलिया टी 12 मई। तो ये 12 मई वाला ऑप्शन ये दिख गया। ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिफोर टी इज टू लेस। टी से पहले जा रहे हैं वो दो कम है, तो टी से पहले तीन जा रहे हैं। तीन किससे दो कम होता है? पांच से। तो पांच किसके बाद जाएंगे? वी स्पेन के बाद। तो वी स्पेन, ये आंसर हो गया सी। ठीक है। अगली पजल आप लोगों के सामने जो सीक्वेंस बेस्ड पजल है, कौन सी पजल है ये? सीक्वेंस वाली पजल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बन के आएगा। 8% एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर वेंट टू पिकनिक वन आफ्टर अनदर। 3% वेंट टू पिकनिक बिटवीन यू एंड वाई, और वाई आफ्टर यू जा रहा है। तो वाई अगर यू के बाद जा रहा है तो वाई यू के बाद ऐसे हो गए, यू और वाई में तीन हो गए। ठीक है। एक्स वेंट आफ्टर वाई बट नॉट इमीडिएटली। एक्स वाई के बाद जा रहा है लेकिन इमीडिएटली नहीं जा रहा। अब 8% है, आठ में से देखो एक दो तीन चार पांच, पांच वाई के जस्ट बाद नहीं जा रहा तो एक आएगा, और एक्स यहां आ सकता है कंफर्म नहीं है। तो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात हो गए। ऐसा भी हो सकता था एक दो तीन वाई और ये आठ। जैसे ये यू और वाई तो कंफर्म है, पांच लोग, उसके जस्ट बाद नहीं जा रहा तो छठा, और उसके जस्ट बाद फिर नहीं जा सातवां तो आठवां, ऐसे हो सकता है। तो केस नंबर 2 में 8 लोग बन गए, और केस नंबर 1 में अब जो आठवां पर्सन है हो सकता है एक्स के नीचे आए या यू के ऊपर आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। ओनली 3% वेंट बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स जेड में तीन जा रहे हैं, तो एक दो तीन जेड यहां आएगा। इसमें जेड नीचे तो आ नहीं सकता, एक दो तीन जेड अपना यहां जाएगा। एक्स जेड के बीच में 3% हो गए। ठीक है। एक दो तीन, एक्स और जेड के बीच में तीन हो गए। ठीक है। एज मेनी पर्सन वेंट बिफोर जेड एज आफ्टर वी। जेड के पहले जितने उतने वी के बाद। अब देखो जेड के पहले दो तो आ ही रहे हैं, तो वी के बाद कम से कम दो तो आने चाहिए। तो अगर वी के बाद कम से कम दो आएंगे तो वी को मैं कहां रखूं? अगर मैं वी को एक्स के नीचे रखूं तो फिर तो आठ लोग पूरे हो जाएंगे। अगर यहां रखता हूं एक्स की जस्ट पहले, तो वी के बाद दो आ सकते हैं, एक्स के बाद एक बढ़ा दूंगा। तो यही पॉसिबल है कि आठवां पर्सन नीचे आएगा एक्स के। तो चार पांच छह सात आठ। ठीक है। यहां पे जेड के पहले एक दो तीन, तो वी के बाद तीन, एक दो तीन पॉसिबल नहीं, तो एक केस गलत हो गया। ठीक है। डब्ल्यू वेंट 2% बिफोर वी, तो 1% 2%, डब्ल्यू यहां आ गया। एटलीस्ट 3% वेंट बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। डब्ल्यू टी में कम से कम तीन जाएंगे, तो एक दो तीन टी यहां आ जाएगा। एस डिड नॉट गो बिफोर यू। एस यू के पहले नहीं, हाँ तो एस तो यू के बाद ही आएगा, एस यहाँ पे आ गया। तो ये बन गया अपना सही अरेंजमेंट। इजी था, क्लरिकल लेवल का था, ज्यादा टफ था नहीं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी पर्सन वेंट बिटवीन टी एंड एस। टी एस के बीच में कितने आ रहे हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच लोग जा रहे हैं। पांच का मतलब क्या हो गया कि ये गलत ये गलत ये गलत। एज मैनी पर्सन वेंट बिफोर एस, तो एस के पहले ये भी गलत, तो यही सही होगा। जेड के बाद पांच जा रहे हैं क्या? एक दो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। नंबर पर्सन वेंट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू इज वन लेस। यू और डब्ल्यू के बीच में जो जा रहे हैं वो एक कम है। किससे? किसके बाद जाने वाले से? तो यू और डब्ल्यू के बीच में कितने जा रहे हैं देखना जरा। यू और डब्ल्यू के बीच में जा रहे हैं दो। अब दो किससे कम होगा? तीन से। तो तीन किसके बाद जा रहे हैं? वाई के बाद, तो वाई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल अपनी कैटेगरी बेस्ड पजल, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। बोल रहा है कि 9% जीके और पीक्यू आर स्टडिंग इन थ्री डिफरेंट कॉलेज ए बी सी, नॉट मोर देन 4% स्टडिंग इन द सेम कॉलेज। तो ए, बी और सी, ये तीन कॉलेज हैं, और इसमें मेरे को क्या करना है? पर्सन को फिक्स करना है। अब कैसे फिक्स करेंगे देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, दो केस तो मैं लेके चल ही रहा हूं अपने साथ। अब उसने बोला नॉट मोर देन 4%, मतलब मैक्सिमम जो किसी कॉलेज में पढ़ सकते हैं चार पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम चार पढ़ सकते हैं, चार से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साफ साफ बोला नॉट मोर देन 4, है ना। चल, और मिनिमम कितने भी आ जाए, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, लेकिन चार से ज्यादा किसी में नहीं होनी चाहिए, बस ये बोले। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। एन स्टडिंग इन इधर बी और ए। एन या तो बी में पढ़ेगा या ए में पढ़ेगा, तो दो केस मैंने बना लिए डिफरेंट। एम एंड पी आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज बट नॉट विद आर। अच्छा जी, ऐसी बात है। एम और पी सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब सेम में पढ़ रहे हैं तो मतलब एम प्लस पी कर दिया, सेम का मतलब प्लस। बट नॉट विद आर, मतलब एम ना तो आर के साथ पढ़ेगा और ना पी आर के साथ पढ़ेगा। ये माइनस मतलब क्या है? डिफरेंट हो गया। ठीक है। देखेंगे कैसे करेंगे। ओनली 2% आर स्टडिंग विद के। के के साथ केवल दो लोग पढ़ रहे हैं, के प्लस टू, मतलब टोटल तीन लोग पढ़ेंगे उस कॉलेज में जिसमें के पढ़ेगा। ओनली 2% आर स्टडिंग विद के हु इज स्टडिंग ईदर इन द सी और बी। अब के या तो सी में पढ़ रहा है या बी में पढ़ रहा है ना। अच्छा। अरे यार,
इसको कैसे मैं इसको करूं? अब इसमें चार पॉसिबिलिटी बन जाएंगी इस हिसाब से, तो के या तो सी में पड़ेगा या बी में पड़ेगा, क्योंकि केस नंबर 2 के भी दो रूप निकल के आएंगे और 1 के भी दो रूप निकल के आएंगे। इसको भी होल्ड पे रख लेता हूँ, ठीक है। के या तो बी में आएगा या के सी में आएगा, बस इतना लिख लिया है मैंने। के इन कॉलेज सी और बी। के इज स्टैंडिंग विद नीदर आर नॉर क्यू। अब के ना तो आर के साथ पढ़ रहा है और के ना तो क्यू के साथ पढ़ रहा है। के इन दो दुष्टों के साथ नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है। एल इज स्टडिंग इन द कॉलेज ए। एल स्टडिंग इन कॉलेज ए, एल ए में पढ़ रहा है, तो एल को रख लो ए में, एल को रख लो ए में, ठीक है। ओनली एन एंड क्यू आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज, मतलब किसी एक कॉलेज में केवल एन और क्यू ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो केस नंबर 2 गलत, क्योंकि यहाँ पे एन के साथ एल आ गया, तो उसने बोला है ओनली एन एंड क्यू आर स्टडिंग द सेम कॉलेज, सेम कॉलेज में एन और क्यू ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा क्यू कंफर्म है, ठीक है। ठीक है, ये केस गलत हुई भी, एन के साथ एल आ रहा है। अब केस नंबर 1 का ही एक रूप हम बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। 1 का 1 ए बना लेते हैं, जिसमें के लिए संभावनाएं बन रही थी। तो संभावनाएं क्या बन रही है मेरे दोस्त? जैसे एल इधर कंफर्म हो गया, एन और क्यू कंफर्म हो गए। अब उसने के क्यू के साथ, अच्छा नहीं बनेगी ना, संभावना भी नहीं बनेगी, क्योंकि के क्यू के साथ पढ़ने, तो क्यू अगर यहाँ पे है तो के नहीं आएगा, तो के अपना यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। अब के आर के साथ नहीं पढ़ रहा और एन के साथ कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला है ओनली एन एंड क्यू आर स्टडिंग, तो यहाँ तो बी में तो कंफर्म हो गए और कोई आएगा नहीं। के साथ आर नहीं पढ़ रहा, आर दूसरे को यहाँ डाल दो, है ना। पी और आर डिफरेंट में पढ़ रहे हैं, अब आर यहाँ पे तो पी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पी और आर डिफरेंट हो गए, तो ये लाइन फिक्स हो गई। एम और आर डिफरेंट है, आर ये के तो एम को यहाँ रख दो, क्योंकि इधर तो कोई आ नहीं सकता, एम और आर डिफरेंट हो गए। एम और पी साथ आएंगे तो पी को यहाँ रख लो, ये भी लाइन हो गई। के और आर डिफरेंट, के और आर डिफरेंट हो गई। के और क्यू डिफरेंट, के और क्यू डिफरेंट हो गई। के केवल दो लोग, ओहो, ओहो ओहो ओहो। के +2, के इज स्टैंडिंग विद नीदर आर क्यू, ये लाइन क्या थी? 2 person is studying with K. Only 2 person are studying with K. K who is studying either C or B. अच्छा, ये तो ज्यादा ही हम भावनाओं में बह गए, मुझे ऐसा लग रहा है, ज्यादा ही हम भावनाओं में बह गए। अब क्या क्या हमने इसमें फिल कर दिया था? एल एन क्यू था ना, आर को हटाऊं, ये सब हटाओ, केवल एल एन क्यू था। एक मिनट, ये तो हम ज्यादा ही भावनाओं में बह गए मेरे भाई। ये केस नंबर 2 क्यों गलत कर दिया था मैंने, इसको एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ओनली एन एंड क्यू आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज, मतलब एन और क्यू ही सेम कॉलेज में आएंगे, ये कहना चाह रहा है। अब अगर सेम में आएंगे तो भाई एन और क्यू ऐसे हो गए, एन और क्यू ऐसे हो गए। मोर देन 3 person आर स्टडिंग इन द कॉलेज वेयर ओ स्टडीज, तो क्या क्या समस्या क्या हो गई इसमें? दोबारा स्टार्ट करें क्या इसको? एक ना एक पजल में फंसना ही होता है डेली। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कहीं पे कुछ गलत कर दिया मैंने शायद, देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट करते हैं फिर से। एन इज स्टडिंग इन इधर बी और ए, एन या तो बी में पढ़ रहा है या ए में पढ़ रहा है। और एक लाइन थी ओनली एन एंड क्यू आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज, तो मतलब क्यू इधर कंफर्म हो गया एन के साथ, ये लाइन इसने ऐसी कही थी। अब जब ऐसी कही थी, ये गलत क्यों गया यार? करा तो हमने एकदम सही था, कहाँ पे हम लोग अटक गए, कहाँ दिक्कत आ गई इसमें? एक मिनट। अब एम एंड पी आर स्टडिंग सेम कॉलेज, एम और पी सेम कॉलेज बट नॉट विद आर, लेकिन आर के साथ नहीं पढ़ रहे। 2 person are studying with के हु इज स्टडिंग इधर इन द सी और बी। अच्छा जी। और के लिए क्या बोला था? के इज स्टडिंग विद नीदर आर नॉर क्यू, के ना तो आर के साथ पढ़ रहा है ना क्यू के साथ, तो के इधर पढ़ेगा नहीं। और के लिए बोला था, ये के स्टडिंग, बी और सी का कहा था ना। 2 persons आर स्टडिंग विद के हु इज स्टडिंग इधर इन द सी और बी, तो के सी में ही पढ़ेगा। और के साथ दो लोग आने हैं, दो लोग आ जाएंगे, तो ये क्या, चीजें तो सही सारी सही करी थी, फिर क्यों गलत जा रहा है यार ये? कहाँ पे ब्लंडर हो गया हमसे?
एन और क्यू यहाँ पे सही है। एन इज स्टडिंग इन द बी और ए, ठीक है। दोबारा करते हैं स्टार्ट। एम एंड पी आर स्टडिंग द सेम कॉलेज बट नॉट विद आर, ठीक है। ओनली 2% आर स्टडिंग विद के के साथ केवल 2 पढ़ रहे हैं। ये क्यों गलत किया था वैसे हमने? ओनली एन एंड क्यू सेम में पढ़ रहे हैं। करते हैं दोबारा स्टार्ट करते हैं, रुको जरा। एन इज स्टडिंग इन इधर बी और ए, बी और ए में हो गया। एम एंड पी आर स्टडिंग इन सेम कॉलेज, एम और पी सेम में पढ़ेंगे बट नॉट विद आर, ठीक है। तो एम आर से और पी आर से डिफरेंट हो गया। 2% आर स्टडिंग विद के हुई इज स्टडिंग इधर इन सी और बी, के या तो सी में पढ़ेगा या बी में पढ़ेगा, ठीक है। और के आर क्यू के संग पढ़ेगा नहीं। तो मतलब केस नंबर 2 का एक नया रूप मैं बनाता हूं जरा। ये पता नहीं क्यों गलत कर दिया था मैंने, शायद कुछ गलती हो गई होगी मेरे से। केस नंबर 2A, एन और क्यू कंफर्म है। के या तो यहाँ आएगा या के यहाँ आएगा, और उस केस में के वहीं रहेगा क्योंकि के क्यू के साथ पढ़ता नहीं है, ठीक है। सी और बी हो गया। के इज स्टडिंग विद नीदर आर नॉर क्यू, के ना तो आर के साथ ना क्यू के साथ। एल स्टडिंग इन कॉलेज ए, एल कॉलेज ए में। अच्छा अच्छा, ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि एल कॉलेज ए में पढ़ रहा है। अब जब एल कॉलेज ए में पढ़ेगा तो फिर तो गलत ही हो जाएगा दूसरा और तीसरा, तो फिर कैसे बन पाएगा यार। और एल अगर कॉलेज में पढ़े तो एल को यहाँ रख लो, एल को यहाँ रख लिया, क्या दिक्कत हो गई? कुछ तो मिसिंग है भाई। हाँ हाँ, एन एन के, सॉरी एम एंड पी आर स्टडिंग इन द सेम। पी आर और क्यू में नहीं आएगा, सॉरी के आर और क्यू में नहीं आएगा। और एल के लिए बोल रहा है ए में पड़ेगा, ठीक है। और एम एंड सॉरी एन और क्यू सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो भैया कैसे होगा ये? करते हैं दोबारा स्टार्ट करते हैं। के यहाँ पे आ गया, एल यहाँ पे आ गया, के साथ आर नहीं पड़ेगा। तो के साथ आर नहीं पड़ेगा तो आर यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना। के साथ क्यों पढ़ नहीं रहा, ठीक है। एम और आर डिफरेंट में पढ़ेंगे। अब एम और आर अगर डिफरेंट में पढ़ेंगे तो एम आ जाएगा सी में, एम आ जाएगा सी में, ठीक है। और पी और आर डिफरेंट में पढ़ेंगे तो आर अगर ये गया तो पी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एम और पी साथ में आएंगे। अब एम और पी चलो ठीक है साथ में आ गए। के साथ केवल 2 लोग आएंगे, के साथ केवल 2 लोग आ गए, ठीक है। तो गलत कहाँ पे हो गया था? मोर देन 3% कॉलेज वेयर ओ स्टडीज, मोर देन 3, तो ओ आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने गलत फिर क्यों हो गया था, क्या क्या गलती क्या हुई थी? बोर आ गया था क्या मैं? एन इधर बी और ए में आ गया, बी में आ गया। एम और पी सेम कॉलेज में, एम और पी सेम कॉलेज बट नॉट विद आर, आर के साथ नहीं आ रहे। 2% स्टडिंग विद के, केवल 2 लोग आए के साथ। के सी बी में से आ रहा है तो के सी में आ गया। के आर क्यू के साथ आ नहीं रहा, ठीक है। ना आर के साथ आ रहा ना क्यू के साथ आ रहा। एल स्टडिंग इन कॉलेज ए, एल कॉलेज ए में आ गया। ओनली एन और क्यू आई स्टडिंग इन द सेम कॉलेज, ये भी बन गई बात। तो फिर कहाँ गलती कर दी थी भाई? सही तो करा है मैंने सारा। मोर देन 3% स्टूडेंट कॉलेज वेयर ओ स्टडीज, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा। 4 3 7 दोनों, पता नहीं कहाँ अटक गए थे, क्या गलती हो गई थी। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो अपना ये बनेगा जे आ जाएगा यहाँ पे, जे रह गया था, जे आ जाएगा यहाँ पे। तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सही। पहले भी यही बनाया था, पता नहीं क्यों क्या हो गया था, गॉड नोस। ऑड वन आउट बताना है। ओ जे एल आर पी, ओ जे एल आर, ओ जे एल आर एक ही कॉलेज का है लेकिन पी डिफरेंट का है, तो ऑड वन आउट हो गया ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। पता नहीं मैंने कहाँ पे गलती करी थी, आई डोंट नो, लेकिन टाइम लगना नहीं चाहिए था, इजी थी, बन गई थी। दोबारा से हमने टाइम वेस्ट किया था इसमें। चलो, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड अदर रिसोर्सेज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन टुमारोज 11 AM क्लास इन स्कोर बूस्टर सेशन। थैंक यू।